नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। क्या आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हो? तो इससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने प्रश्नावली 7 निर्देशांक ज्यामिति यानी एक्सरसाइज 7.1 के 6 क्वेश्चन को कर लिया था। 6 तक के क्वेश्चन हमने कर लिए थे, यानी कि एक्सरसाइज 7.1 जो हमारी थी उसके 6 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है इसमें हम आगे के क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगर आप लोगों ने बेसिक क्लास को नहीं देखा है, निर्देशांक ज्यामिति की जो हमारी पहली क्लास हुई थी जिसमें हम लोगों ने बेसिक पर बात की थी कि निर्देशांक ज्यामिति होते क्या है, इसका उपयोग हमने कैसे कैसे करेंगे, या फिर 9th क्लास का जो बेसिक था वो मैंने आप लोगों को वहां पर पढ़ाया था। क्योंकि 9th क्लास का जो बेसिक है वो आज की क्लास में हमारे काम आने वाला है। अगर आप लोग क्वेश्चन को पढ़ोगे अच्छी तरीके से, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो एक्स अक्ष पर जो बिंदु होगा उसके निर्देशांक आप लोगों को पता होने चाहिए। वैसे ही यहाँ पर एक्स अक्ष लिखा है, हो सकता है कि जो एग्जामिनर है वो आपको वाई अक्ष भी दे सकता है कि वाई अक्ष पर स्थित कोई बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो दो बिंदुओं से समदूरस्थ हो, ऐसा आप लोगों को दे सकता है। तो अगर आप लोगों ने उस बेसिक की क्लास को नहीं देखा है तो पहले आप लोग वहां पर जाइए और उस बेसिक की क्लास को देखिए। नॉर्मल सा बेसिक था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई चतुर्थांश क्या होता है, मूल बिंदु क्या होते हैं, एक्स अक्ष को आप लोग क्या बोलोगे, वाई अक्ष को आप लोग क्या बोलोगे, एक्स अक्ष पर अगर कोई बिंदु स्थित होगा तो उसके निर्देशांक क्या होंगे, वाई अक्ष पर कोई बिंदु स्थित होगा तो उसके निर्देशांक क्या होंगे, अगर कोई बिंदु प्लस माइनस कैटेगरी का है यानी कि उसके चिन्ह प्लस माइनस है तो वो कौन से चतुर्थांश में स्थित हो गए। इस टाइप का जो बेसिक था वो मैंने आप लोगों को पूरा पढ़ा दिया है। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि वो अभी के जो क्वेश्चन होने वाले हैं उसमें बहुत काम आने वाला है। तो हम प्रश्नों को शुरू करते हैं। आप अगर जानते हो कि एक्स अक्ष पर कोई बिंदु क्या है तो आप लोग कंटिन्यू रख सकते हो इस क्लास को, अदरवाइज आपको उसको देखना चाहिए। फिर अगर आप लोग ये देखोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा और आपके जो 7.2 है उसके लिए भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आप लोग उसको देख लो। अगर नहीं देखना चाहते हो तो आप लोग को ये पता होना चाहिए जिससे कि आप लोगों का क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ जाएगा, अदरवाइज आप लोग बाद में भी उसको देख सकते हो। प्रश्न आप लोगों का कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ हो। सबसे पहले तो आप लोगों को यह जानना होगा कि ये जो समदूरस्थ है ये चीज है क्या। समदूरस्थ का मतलब क्या है ये आप लोगों को जानना पड़ेगा, बाकी जो बात की बात है वो हम बाद में करेंगे। सबसे पहले आप लोग समझो समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी। सम का मतलब होता है समान, दूरस्थ का मतलब है दूरी, यानी कि समान दूरी। ये जो बिंदु आप लोगों को दे रखे 2,-5 और -2,9, ये कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है, उससे समान दूरी पर है, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को कह रहा है। तो आपको एक्स का जो मान है वो निकालना है। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, यानी कि जो बिंदु होगा आप लोगों को वो आप लोगों को निकालना है जो इन दो बिंदु से समान दूरी पर स्थित है, ऐसा आप लोगों को क्वेश्चन कह रहा है। तो आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोगों ने बेसिक देखा होगा कि अगर एक्स अक्ष पर कोई बिंदु होता है, मैं आपको लिख देता हूं, अगर एक्स अक्ष पर कोई बिंदु होगा तो उसके जो निर्देशांक होते हैं वो x, 0 होते हैं। क्या होते हैं? x, 0। हम लोग x नहीं मानेंगे, हम लोग इसको a से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि 1,0 मान लूंगा मैं। क्या मान लूंगा मैं? 1,0। x मैं इसलिए नहीं मान रहा क्योंकि दूरी फॉर्मूले में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए x, 0 ना मानकर मैं 1,0 मानूंगा। वैसे अगर कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित है, यानी कि जो y वाली रेखा होती है जिसको हम लोग ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं, उस पर स्थित है, तो उसके जो निर्देशांक होंगे वो 0, y के रूप में होते हैं। इसे भी मैं 0, a के रूप में मानूंगा। ये हम कैलकुलेशन के लिए मान रहे हैं 0, a। आप लोग चाहो तो y भी मान सकते हो, आप लोग चाहो तो x भी मान सकते हो, अगर आप लोगों को कैलकुलेशन में उलझना है या फिर ना उलझना है, जैसे आपकी इच्छा। तो मैं 1,0 मानूंगा और 0, a मानूंगा। आप लोग x, 0 मान सकते हो और y 0, a भी मान सकते हो, जैसे आप लोग को अच्छा लगता है। तो प्रश्न ये कह रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। तो हमें मानना पड़ेगा कि माना कि जो x अक्ष पर वो बिंदु है वो 1,0 है, हमें मानना पड़ेगा, माना, यानी कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो चीज है ये चीज आप लोग साइड पे नोट डाउन कर लेना, आप लोगों के कहीं ना कहीं पर काम आएगी। हो सकता है कि एग्जामिनर x अक्ष ना देकर y अक्ष दे दे, तो आपको ये वाला बिंदु मानना होगा। तो मान लेते हैं, माना
एक्स अक्ष पर कोई बिंदु, एक्स अक्ष पर कोई बिंदु P मान लेते हैं हम, ताकि इनको हम A और B नाम दे देगा, उसको P नाम दे देंगे कि माना एक्स अक्ष पर कोई बिंदु P A,0 होगा, A,0 होगा। ये हमने मान लिया कि एक बिंदु है जिसका नाम P है और वो A,0 है जो एक्स अक्ष पर स्थित है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो बिंदु P है वो इनसे क्या है, समान दूरी पर है। तो एक बार मैं हिंदी में लिख देता हूं कि बिंदु P जो हमने माना है वो बिंदु P A,0 बिंदुओं A व B से समदूरस्थ है, A व B से समदूरस्थ है। हालांकि ये चीज अपन को क्वेश्चन में दे रखी है, लेकिन फिर भी हम लिख रहे हैं कि भाई ये बिंदु P बिंदुओं A व B से समदूरस्थ है। ये लिखने का कारण है, हालांकि आप लोगों को दे रखा है क्वेश्चन में कि ये समदूरस्थ है, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताना चाहता हूं। यहाँ से जो बिंदु की बात करेंगे, हम खाली बिंदु की बात करेंगे तो उस बिंदु को आपको बीच में लेना है। मैं बहुत गहराई वाली बात आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि जो 7.2 प्रश्नावली है उसके अंदर आप लोगों के काम आने वाली है। ये जो यहाँ पर मैं ये लाइन लिखी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये जो 7.2 होगी उसके अंदर काम आएगी, 7.1 में भी काम आएगी आप लोगों के। तो जो मैंने बिंदु लिखा है बिंदु P, यानी कि अगर मैं बिंदु की बात करूं तो बिंदु को आपको बीच में रखना है। जब हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो बिंदु को हमको बीच में रखना है, और बिंदुओं की बात करूं तो उनको हमें कॉर्नर पर लेना है। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं कि अगर मैं बिंदु की बात करूं तो बिंदु को हमें बीच में रखना है, और बिंदुओं की बात करूं तो हमें कॉर्नर पर रखना है। उससे ये होगा ये कि हमारा जो सवाल है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। वरना आप लोग यही नहीं पता कर पाओगे कि बिंदु कहाँ रखूं और बिंदुओं कहाँ रखूं। तो मैं आप लोग बता रहा हूं कि अगर बिंदु है उसको आप लोगों को बीच में रखना है, और बिंदु है उनको आप लोगों को कॉर्नर पर रखना है। तो मैं इसका एक डायग्राम बना रहा हूं, यानी कि P है, इसके दिशा A,0 है, और ये A माना मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने B माना है। जैसा मैंने कहा कि बिंदु आवे उसको मध्य में रखना है, और बिंदुओं की बात करो तो उनको कॉर्नर पर रखना है। तो A के निर्देशांक आप लोग कितने हैं, 2,-5 है, 2,-5 ये A के निर्देशांक है। और B के जो निर्देशांक वो कितना, -2,9 है, ये आपके B के निर्देशांक है। क्वेश्चन में आप लोगों को दे रखा है कि x अक्ष पर वह बिंदु, यानी कि x अक्ष पर जो हमारा बिंदु A,0 है, इन बिंदुओं से समदूरस्थ है, यानी कि यहां से लेके यहां तक की दूरी और यहां से लेके यहां तक की दूरी, यानी कि P A की दूरी और P B की दूरी दोनों बराबर है। ये क्वेश्चन में हमें दिया है, तो हम लिख देते दिया है। क्या दे रखा है हमें कि PA है वो PB के बराबर है। अब हमें कुछ नहीं करना है, PA की दूरी निकालनी है और हमें PB की दूरी निकालनी है, और इनके बराबर रखना, और हमें कैलकुलेशन करनी है। जैसे आप लोग कैलकुलेशन करोगे हमारे पास में x का मान आ जाएगा, यानी कि जो ये बिंदु माना हमने A,0, यहाँ पर माना हमने A,0, ये A का मान आ जाएगा और वही हमारा आंसर होगा। चलो, तो मैं PA में दूरी सूत्र लगा रहा हूं, और फिर मैं यहाँ पर PB में लगाऊंगा दूरी सूत्र। PA के लिए ये हमारा x1 y1 है, ये हमारा x2 y2 है, तो क्या होगा x2 माइनस x1, क्या होगा हमारा x2 माइनस x1, यानी कि x2 कितना है A और x1 कितना आप लोग का 2 का होल स्क्वायर, प्लस x2 माइनस x1, यानी कि ये माइनस है और एक फॉर्मूले का माइनस, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस का होल स्क्वायर, यही होगा। अब इसकी बात करें, ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, ये हमारा x2 है, ये हमारा y2 है, तो x2 माइनस यानी कि x2 ये रहा, माइनस x1, ये माइनस का 2 है और एक फॉर्मूले का माइनस, यानी कि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आएगा प्लस। फिर हम लिखेंगे y2 कितना आप लोग का 0 माइनस का 9 का होल स्क्वायर, ये लिखा। अब ये चीज हमने कहां से लिखी है, तो दूरी सूत्र से लिखी है, तो मैं यहाँ पर मंजिला ब्रैकेट में दूरी सूत्र दर्शा लेता हूँ। दूरी सूत्र क्या होगा हमारा, दूरी सूत्र होगा हमारा रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा दूरी सूत्र था। हमने यहाँ पर इसलिए लिखा ताकि इसकी सहायता से हमने इनका यूज किया। ये जो पैटर्न में आप लोगों को लिखवा रहा हूँ, सेम टू कोई पैटर्न आप लोगों को बोर्ड में यूज करना है, ताकि एक्स्ट्रा को पता चले कि इसका यूज हम लोग यहाँ पर कर रहे हो। इस वाले को आप लोग इधर साइड में भी लिख सकते हो, लेकिन थोड़ी जगह के शॉर्टेज होने की वजह से मैंने इसको यहाँ पर लिखा है। अब हमें सॉल्व करना है ऊपर वाले को कि a-2, ये तो a-2 का होल स्क्वायर रहेगा, और यहाँ पर कितना है 0 + 5, यानी कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा।
अगर इसकी बात करें तो ये कितना होगा आपका a प्लस 2 का होल स्क्वायर, और वहां पर क्या होगा 9 माइनस 9 का होल स्क्वायर, ये होगा। अब मैं चाहता हूं कि ये दोनों बराबर है, मैं चाहता हूं कि ये दोनों बराबर है, तो हम इस रूट की भेजामारी को हटा देंगे, जो हमारे सामने रूट आ रहा है उसको हम हटा देते हैं। और आप लोग जानते हो कि अगर हमें रूट को हटाना है तो दोनों ओर क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। रूट को इसलिए मैं हटा रहा हूँ क्योंकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो अभी तक रूट में चलती रहेगी, रूट में चलती रहेगी। तो रूट अगर एक बार हट जाएगा तो हमारी कैलकुलेशन नॉर्मल से हो जाएगी। तो मैं दोनों ओर क्या कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, दोनों ओर वर्ग करने पर जैसे आप लोग वर्क करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, a माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा आप लोग का 5 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आप लोगों का प्लस या फिर माइनस 9 का स्क्वायर। आई बात सुना आप लोग को? क्या आप लोग को बात समझ आ गई? ये वाली जो कैलकुलेशन है मैं थोड़ा इसको यहाँ पर कर रहा हूँ। अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो आपको यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा होगा। अगर आप लोग यहाँ पर देखो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा होगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 माइनस का 2ab माइनस का 2ab, a कितना a ही है, b कितना आपका 2 है, तो 2 दूनी 4, और ये कितना का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, और इसका कितना होगा 5 का पर कितना होगा 25, ये इक्वल टू। अगर मैं इसकी बात करूं तो आप लोग को दिख रहा होगा a प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 प्लस का 2ab यानी कि 2 दूनी 4 और a, और वहां पर कितना होगा ये 99 81, कितना होगा आप लोग का 81 कितना होगा आप लोग का 81। यहाँ पर a स्क्वायर है, यहाँ पर भी a स्क्वायर, ये कट जाएगा, ये a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, ये भी प्लस का ये भी प्लस का कट जाएगा, यानी कितना है 4 से 4 कट गया। यहाँ पर माइनस का 4 है और यहाँ पर प्लस का 4 है। अगर मैं इसको इस तरफ भेजूंगा, अगर मैं इसको इस तरफ भेज देता हूँ तो ये माइनस का 4a है, और वो भी जाएगा तो कितना होगा माइनस का 4 है। अगर मैं इसको उधर भेज देता हूँ तो ये कितना होगा आप लोग का 81 माइनस का 25, कितना होगा आप लोग का 81 माइनस का 25, ये होगा 81 माइनस का 25। 4 है और 4 है, कितना होगा माइनस का 8 है, 4 है और 4 है, कितना होगा माइनस का 8 है, और 81 में से 25 गया तो कितना आएगा 56, 81 में से 25 गया तो कितना आएगा 56। यहाँ पर आप लोग को a की वैल्यू चाहिए, तो 56 में अगर 8 का आप लोग भाग लगाओगे तो यहाँ पर माइनस का वैल्यू आएगी कितने की 8 7 56, यानी कि a इक्वल टू कितना है आप लोग का 7 माइनस का 7, a इक्वल टू कितना है आप लोग का माइनस का 7, a इक्वल टू कितना है आप लोग का माइनस का 7। तो आप लोगों ने जो बिंदु माना था x अक्ष पर स्थित कोई बिंदु होगा वो कितना होगा a,0 और a की वैल्यू कितनी है माइनस का 7,0। तो आप लोगों को इधर साइड में लिखना है कि x अक्ष पर स्थित बिंदु कौन सा होगा a,0 यानी कि माइनस 7,0। ये आप लोग का आंसर है, ये आप लोग का आंसर है। आप लोगों को इसी पैटर्न से सभी सवाल को करना है। इसके बाद के जो सवाल है 8वां 9वां 10वां, उनमें भी हम लोगों को इसी प्रकार दोनों दूरियों को बराबर रखना है। फिर एक बार हमको दूरी फॉर्मूले के अंदर मान रखना है, और फिर दोनों ओर वर्ग करके हमें वर्गमूल को हटा देना है, जिससे कि वर्गमूल नहीं आएगा और हमारी कैलकुलेशन एकदम सरल तरीके से हो जाएगी। यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर हमने a माइनस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया है। तो आप लोग चाहो तो इधर मंजिला ब्रैकेट के अंदर वो फॉर्मूले को भी दर्शा सकते हो। तो ये था हमारा 7वां क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। अगर आप लोग देखोगे तो आप लोग को पता होना चाहिए कि x अक्ष पर कोई बिंदु होगा वो क्या होगा, और y अक्ष पर कोई बिंदु होगा वो क्या होगा। अगर आप लोगों को ये पता है तो ये आप लोग इस सवाल को कर पाओगे, अदरवाइज आप लोग नहीं कर पाओगे। तो अभी भी आप लोगों को मैं कह रहा हूँ कि बेसिक वाली जो वीडियो है उसको आप लोग जरूर देखा करो। उसके अंदर मैं पूरी प्रश्नावली का बेसिक को बता देता हूँ, जो कि आप लोगों के पूरी प्रश्नावली में काम आता है। तो आप लोग उस वीडियो को स्किप ना करा करो, उसको जरूर देखा करो। अब हम बात करते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन है 8वां।